बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। उत्तानपाद जी की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। उत्तानपाद की दो पत्नियां में एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव, सुरुचि के पुत्र उत्तम। ध्रुव जी बचपन से ही भगवान का भजन करते थे। अच्छा, भजन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस संसार में यदि हम आए हैं तो उन्हीं भगवान को पाने के लिए ही तो आए हैं। नहीं आने का उद्देश्य क्या है हमारा? प्रिय भक्तों, ध्रुव जी बचपन से ही भगवान का चिंतन करते हैं। एक बार ध्रुव जी ने अपनी मां से कहा, मां ये भगवान कहाँ है? कुछ ऐसे प्रश्न हम आपके सामने आज अभी रखेंगे। मैया, ओ मेरी मां, शोर ना करना मेरी मां। एक बार ध्रुव जी ने अपनी मां से कहा, मां ये भगवान कहाँ है? और हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं? ये प्रश्न लगभग सबके ही दिमाग में खड़ा होता है कि भगवान कहाँ हैं और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? आपने भी कई बार इस बात पर विचार किया होगा, भगवान कहाँ हैं और हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बोलते क्यों नहीं हमारी तरह? पलक क्यों नहीं झपकाते? खाते क्यों नहीं हमारी तरह? बहुत सारे सवाल हैं जो सबके दिमाग में खड़े होते हैं। आइए हम समाधान करते हैं। प्रश्न पहला है, भगवान कहाँ है? एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि भगवान कहाँ हैं और हैं तो दिखते क्यों नहीं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, पहले हमें दूध पिलाओ फिर हम जवाब देंगे। उसने कटोरा भरा बढ़िया और दूध दिया। स्वामी जी ने दूध के कटोरे में दूध में उंगलियां डालनी शुरू की, घुमानी शुरू की। उसने कहा, क्या कर रहे हैं स्वामी जी? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं दूध में घी ढूंढ रहा हूं, घी कहां है? उसने कहा कि आप पागल तो नहीं है? स्वामी जी बोले, नहीं बिल्कुल ठीक हूं मैं। अरे तो दूध में ऐसे थोड़ी घी मिलता है। स्वामी जी बोले, तुम ही बताओ कैसे मिलता है? बोले, दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकलेगा, पकाओ, घी मिल जाएगा। स्वामी जी बोले, यही है तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर। बोले, मैं कुछ समझा नहीं। आपने पूछा भगवान कहाँ है, तो जैसे दूध के कण कण में घी है ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान है। भगवान कहाँ है? जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक है। समुद्र में नमक कहाँ है? बताओ, समुद्र में नमक कहाँ है? जवाब दो। हर बूंद में नमक है। जैसे समुद्र के हर बूंद में नमक है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। प्रश्न ये खड़ा हुआ, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? उत्तर, जैसे दूध में घी होता तो है, क्या दिखाई पड़ता है? दिखता नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि नहीं है, पर उस घी तक पहुंचने के लिए उसका विधिवत मंथन करो दही बनाकर, फिर तो पहुंचोगे ना मक्खन तक। जैसे दूध में घी होता है पर दिखता नहीं है, घी तक पहुंचने की विधि है, उस विधि को फॉलो कीजिए, घी मिल जाएगा। उसी प्रकार भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति को फॉलो कीजिए, भक्ति करते रहिए, भगवान से प्रेम करते रहिए, आपको भगवान मिल जाएंगे। आज साइंस के विद्यार्थी ज्यादा हैं, साइंस को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। एक साइंस के स्टूडेंट ने हमसे कहा, महाराज जी भगवान कहाँ हैं? है तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा, भाई चल, तू साइंस पढ़ने वाला है, तुझे साइंस के ढंग से समझाते हैं। आप बताओ, आपके हाथ में बैक्टीरिया है या नहीं? हाँ या ना?
तभी तो कहते हैं हाथ धुलते रहो, कोरोना नहीं होगा। बैक्टीरिया है, कोरोना एक बैक्टीरिया ही तो है जो एक से दूसरे में चला जाता है। अच्छा, हाथ में बैक्टीरिया है, क्या आपको दिखाई पड़ रहे हैं? यदि हाथ के बैक्टीरिया को देखना हो तो क्या सहारा लेना पड़ेगा? किसका सहारा लेना पड़ेगा? सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ या ना? बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के, माइक्रोस्कोप के बिना आपके हाथ के बैक्टीरिया नजर नहीं आएंगे। हमने कहा भाई, यदि बैक्टीरिया जैसी गंदगी को देखना हो तो यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तो परमात्मा जैसी पवित्र वस्तु को देखना हो तो राम नाम के मंत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना यंत्र के बैक्टीरिया नहीं दिखता तो बिना मंत्र के भगवान कैसे दिखेंगे? यंत्र में बैक्टीरिया दिखाने की ताकत है तो मंत्र में भगवान को दिखाने की ताकत है। इसलिए मंत्र का जाप करो विश्वास के साथ, भगवान का नाम ना छूटे, भगवान में विश्वास बना के रखो। अब प्रश्न ये खड़ा है कि महाराज जी, भगवान दिखते क्यों नहीं हैं? हमने कहा भाई दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? देखो, चलो हम आपको हर बात बहुत तरीके से समझाएं। आपको पता नहीं वहां से दिखे ना दिखे, पर मैं ही पढ़ के बताऊंगा। ये क्या लिखा है? भक्ति भजन संग्रह। ये क्या लिखा है? भक्ति भजन संग्रह। ये कौन सी भाषा है आप बताइए? हिंदी है। कौन सी भाषा है ये? अब पंजाबी भाषा में लिखा जाएगा भक्ति भजन संग्रह है तो शब्द अलग होंगे कि नहीं? उर्दू में लिखा जाएगा भक्ति भजन संग्रह तो शब्द अलग होंगे कि नहीं? मराठी में लिखा जाएगा भक्ति भजन संग्रह तो शब्द अलग होंगे कि नहीं? अच्छा ये बताओ, चाइनीज भाषा में लिखा जाएगा भक्ति भजन संग्रह तो शब्द अलग होंगे? लिखा अब चाइना की भाषा में कोई लिख दे भक्ति भजन संग्रह तो हम ही पढ़ पाएंगे क्या? आप पढ़ पाओगे? जबकि सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है, पर चूंकि हमसे वो भाषा नहीं आती इसलिए हम वो शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसी प्रकार जैसे मराठी को जानने के लिए मराठी भाषा आनी चाहिए, संस्कृत को जानने के लिए संस्कृत भाषा आनी चाहिए, पंजाबी को जानने के लिए, गुरुवाणी को जानने के लिए पंजाबी भाषा आनी चाहिए, उसी प्रकार भगवान को जानने के लिए प्रेम की भाषा आनी चाहिए, भक्ति की भाषा आनी चाहिए। ये भी एक भाषा है, प्रेम की भाषा, भक्ति की भाषा। जो भक्ति जानता है वो भगवान को भी जानता है, जो प्रेम को जानता है भगवान को भी जानता है। प्रेम को नहीं जानता, भक्ति को नहीं जानता, भगवान को जानेगा कैसे? अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक साइंस पढ़ने वाला बच्चा मेरे से बोला, महाराज जी भगवान है तो दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। यदि प्रूफ कर पाओ तो मैं मान लूंगा कि भगवान है, अब प्रूफ नहीं कर पाओगे तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि भगवान है। प्रूफ करो, सिद्ध करके बताओ। मैं साइंस को पढ़ा, साइंस को फॉलो करने वाला हूं, साइंस को जानने वाला हूं। अच्छा, भगवान है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप? ईश्वर है ये तो सब कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं हाँ ईश्वर है। जब प्रूफ करने की बात आएगी तो कैसे करेंगे? बोलो। उस साइंस के विद्यार्थी ने मेरे से पूछ लिया, महाराज जी प्रूफ करके बताओ तो मैं मानूंगा, ऐसी तो बातें मैं नहीं मानता। साइंस का स्टूडेंट है, जल्दी समझ में आता नहीं। साइंस वाले के अंदर तर्क बहुत होता है, ये ऐसा तो वैसा क्यों, वैसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो फलाना क्यों, सब बड़ी विडंबना है।
मैंने उसी विद्यार्थी से पूछ लिया, मैंने उसी साइंस के स्टूडेंट से पूछा, बेटा ये बता, ये जो तेरे पापा हैं, पिता हैं, ये तेरे पिता हैं, इसका कोई सबूत है? आप बताओ, आपके जो फादर हैं, पिता हैं, डैडी हैं, ये आपके ही पिता हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? आपने डीएनए टेस्ट कराया कभी? नहीं कराया? तो फिर आप किस आधार पर मानते हैं कि ये आपके पिता हैं? किस आधार पर मानते हैं? मां के आधार पर। मां कहती है कि ये तेरे पिता हैं, मां ने कह दिया कि ये तेरे पिता हैं, मान लिया। फिर किंतु परंतु तो नहीं जुड़ता, यही पिता क्यों है, वो क्यों नहीं है? ये कोई सवाल हुआ क्या? अब कोई बेटा अपनी मां से कहे ये पिता क्यों है, वो क्यों? अरे ये पागल, तेरा दिमाग खराब है, हाँ, भ्रष्ट हो गई है बुद्धि तेरी। अरे जो पिता है सो है, यही तेरे पिता है। मैंने कहा बेटा, जो घनिष्ठ रिश्ते होते हैं ना, वहां विश्वास ही काम करता है, किंतु परंतु काम नहीं करता। उसी प्रकार भक्त और भगवान का रिश्ता इतना गहरा हो, गंभीर हो कि किंतु परंतु की गुंजाइश ही ना रह जाए। परमात्मा को तर्क से जाना ही नहीं जा सकता। आप ईश्वर को तर्क से जानने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर को प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए। ऑलरेडी जो ऑलरेडी सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की जरूरत क्या है? सिद्ध तो उसे किया जाता है ना जो सिद्ध ना हो। हाँ भाई, चावल को पकाओगे तो भात बन जाएगा, राइस को पकाओगे तो क्या बन जाएगा? चावल को पकाओ, क्या बनेगा? क्या बनेगा? चावल बनेगा। चावल तो था पहले से, भात बोलते हैं, भात बन गया। क्या बन गया? भात। जानते हैं कि नहीं? आप तो सब चावल ही बोलते, चावल बन गया, पर ऑलरेडी चावल के दाने को चावल बोलते हैं। जब पक जाता है तो भी हम लोग चावल ही बोलते हैं, जबकि सही मायने में वो चावल नहीं है, पकने के बाद भात हो जाता है। चलिए, आप समझ गए। अच्छा, चावल को पका के हमने भात बना दिया, अब भात को पका के क्या बनाओगे? क्या बनेगा? ऑलरेडी चावल सिद्ध हो चुका है। सिद्ध मतलब पक चुका है। चावल सिद्ध हो गया, पक गया, अब उसे और पका के क्या बनाओगे? कुछ नहीं बना सकते ना। जैसे पका हुआ चावल ऑलरेडी सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की अब जरूरत नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा ऑलरेडी सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्रूफ है। अरे प्रूफ का प्रमाण पत्र देता हूं ना मैं। ये बताओ, ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? तो फिर आप और हम हैं तो हमें भी बनाने वाला कोई है। कौन है वो? ईश्वर है, परमात्मा है। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते भगवान को। एक बार क्या हुआ, आप यहां बरनाला के कुछ उल्लुओं ने मीटिंग की, उल्लुओं ने मीटिंग की। उल्लुओं ने कहा क्यों, तुमने सूर्य को देखा है? सीनियर उल्लुओं ने कहा नहीं नहीं, हमने तो नहीं देखा। अरे उल्लुओं ने कहा फिर ये मनुष्य लोग कहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए, ये पागल हैं क्या? उल्लुओं ने कहा सूर्य वूर्य कुछ नहीं होता, ये मनुष्य लोग पागल हैं, कहते हैं सूर्य, हमें तो दिखा नहीं, हमारे बाप दादों को दिखा नहीं, होता तो दिखता। अब सारे उल्लुओं ने सिद्धांत बना दिया कि सूर्य होता ही नहीं है, ये मनुष्य लोग पागल हैं। अब आप बताओ सूर्य है या नहीं? सूर्य है, पर उल्लू को नजर नहीं आते। जैसे सूर्य है पर उल्लुओं को नजर नहीं आते, उसी प्रकार परमात्मा ऑलरेडी है, सिद्ध है, पर कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते। अब हम क्या करें? उल्लू हैं वो, जिनको नजर नहीं आते, जिनको डाउट है। ये वही लोग हैं जिनको अपने पापा जी पर भी कुछ डाउट है। ये वही लोग हैं जिन्हें भगवान पे डाउट है। ये उसी कोटि क्वालिटी के लोग हैं जैसे अपने बाप पे भी थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है, भगवान पे डाउट है नहीं। इसलिए कहते हैं परमात्मा भाव का विषय है, प्रेम का विषय है, श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। परमात्मा तर्क से जाना ही नहीं जा सकता, समझा ही नहीं जा सकता। ऑलरेडी जो सिद्ध है उसे सिद्ध करने की क्या जरूरत है? इसलिए भगवान है,
इस चीज को मानो, है ना, इस चीज को मान लो। वो परमात्मा ही तो है, वो ना हो तो क्या हम बोल सकते हैं कुछ? क्या सुन सकते हैं? क्या हमारी कुछ ताकत है कहने की? आज हम जो भी कह रहे हैं अपने बल से नहीं, भगवान के बल से कह रहे हैं। हम सभी के बल कौन है? भगवान ही तो हैं। अरे आपकी आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं होती। जब शरीर खराब होता है, बीमार पड़ जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं होती। आज हम आंख खोले हैं तो ये भी हमारी हिम्मत नहीं है, ये परमात्मा का ही बल तो है। जिस बल से मैं बैठा हूं, जिस बल से मैं देख रहा हूं, जिस बल से मैं बोल रहा हूं, जिस बल से मैं सुन रहा हूं, वो बल हटा लें तो कान तो होंगे पर सुनाई कुछ नहीं पड़ेगा, आंख तो होगी पर दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए परमात्मा प्रेम का सब्जेक्ट है, श्रद्धा का सब्जेक्ट है। और फिर भी किसी को भगवान को नहीं मानना तो मत मानो, चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। हाँ, भगवान को ना मानने से भगवान का क्या नुकसान है और मेरा क्या नुकसान है? नुकसान तो आपका ही है। आपका नुकसान ये है कि आप उस सत्य को नहीं स्वीकार कर रहे हैं जिस सत्य को हजारों लोग स्वीकार करते आ रहे हैं। हाँ, आप उस सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी सत्य है। आप सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए ध्रुव जी ने मां से पूछा, मां भगवान कहाँ है? तो मां ने कह दिया, बेटा जैसे गुलाब में खुशबू है ऐसे भगवान कण कण में है। तो मां दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बेटा भक्ति करेगा तो भगवान नजर आएगा। तो ध्रुव जी बोले, ठीक है मैं जाता हूं भक्ति करने। पिता की गोद में बैठने गए तो मां ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। सौतेली मां ने, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, चल। अपमानित कर दिया सौतेली मां सुरुचि मां ने। और ध्रुव जी महाराज से कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम। जाओ तप करो। ध्रुव जी महाराज घर से निकल गए। पिताजी दौड़ पड़े, बेटा 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 तपस्या करने मत जाओ, मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं। ध्रुव जी ने कहा, लो, जो बाप अभी गोद में नहीं बिठाल रहा था, मैंने भजन का केवल संकल्प किया तो वह पिता जो अभी गोद में जगह नहीं दे रहा था, अभी अभी केवल संकल्प मात्र से कि मैं भजन करूंगा भगवान का, इस संकल्प मात्र से वो पिता मुझे आधा राज्य देने को तैयार हो गया। भजन कर लूंगा तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। अरे कोई भगवान की तरफ चले तो सही, क्या असंभव है? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? जो चाहिए सब मिलेगा। एक बार भगवान की शरण में आए तो कोई, अब आता ही नहीं तो करे क्या? एक दुकान थी सेविंग की, वहां पर वो बंदा नाई सेविंग करता था सबकी, और वो सबसे कहता था भगवान नहीं है, भगवान, वो यही उसका गाना था, भगवान नहीं है। सेविंग करता जाए और ग्राहक कस्टमर से कहता जाए भगवान नहीं है, और कस्टमर उसको समझाए पर वो समझे ही ना, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, सबसे कहे। एक महात्मा जी को पता चला कि ये गाना गाता भगवान नहीं है, तो एक महात्मा जी उसकी दुकान के सामने खड़े होके बोले, सुनो, नाई तो है ही नहीं, नाई तो होता ही नहीं है। अरे तो नाई निकल के आया, क्यों भाई मैं तो हूं। बाबा जी बोले, नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो जाती, नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो जाती। इसका अर्थ यह है नाई नहीं। लो भैया, तभी वो नाई बोला कि सुनो, नाई तो है, तुम मेरी दुकान में आओगे तब तो मैं तुम्हारी सेविंग कर, आओगे नहीं तो करूंगा कैसे। उसी प्रकार संत ने कहा, जब तक तू भगवान के दरबार पे जाएगा नहीं तब तक भगवान तेरा दुख दूर करेंगे कैसे। और तू कहता भगवान नहीं है, अरे भगवान दुख दूर तो करें, पर कब करें? जब तू शरण में जाए तब तो करें। गाना गाने से क्या होगा। अब तो ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। रास्ते में उनको नारद जी का दर्शन हुआ और नारद जी ने मंत्र दे दिया,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप नारद जी के कहने से, नारद जी ने कहा पहले घर जाओ, बच्चा ध्रुव तुम छोटे हो, डर जाओगे, मर जाओगे, जंगल खतरनाक है। पर ध्रुव जी बोले ना, आज मैं भगवान को पाए बिना वापस घर नहीं जाऊंगा। अच्छा देखो, जीवन में ना कुछ व्रत लेने पड़ते हैं, आप भी व्रत लिया करो। आप लोग व्रत करती हो ना मेरी माँ? कौन सा व्रत करती हो? एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, शुक्रवार, गुरुवार, सारे व्रत करती हो। अच्छा, व्रत में क्या नहीं खाते आप लोग? क्या नहीं खाते बताओ, क्या नहीं खाते? अच्छा, आपने कभी शुक्रवार का व्रत किया कि नहीं? नहीं किया? अच्छा, शुक्रवार के व्रत में खटाई नहीं खाते, पता है? एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाते, पता? अच्छा, व्रत कोई भी हो उसमें रोटी नहीं खाते। अच्छा, आप लोगों ने रोटी छोड़ दी, नमक छोड़ दिया, क्या आपने विचार किया कि इनको छोड़ने से भगवान मिल जाएंगे? यदि रोटी छोड़ने से ही भगवान मिलते तो लोग भूखे मरते क्यों? भगवान को ना पा लेते? हजारों लोग भूख से मर जाते हैं भारत में, फिर क्यों वो भगवान को नहीं पाते? क्यों भूख से मर जाते हैं? गरीबी इतनी है अन्य देशों में, हमारे भारत में भी इतनी गरीबी है कि लोग सुबह खाते हैं ना तो शाम की व्यवस्था नहीं होती, दोनों टाइम पेट भर के रोटी भी नहीं मिलती। आज हमारे भारत में बहुत लोगों को, बिहार, हर राज्य में कुछ जगह ऐसी हैं जहां आज भी बहुत ज्यादा गरीबी है। गरीबी ने इतना पांव पसार रखा है, कई लोग भूख से मर जाते हैं। यदि भूखे रहने से भगवान मिलते तो वो मर क्यों गए? उन्हें क्यों नहीं मिले भगवान? इसी को कहते हैं अंधविश्वास। मैं ये नहीं कहता कि एकादशी नहीं करनी चाहिए, मैं खुद एकादशी करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप व्रत ना करो, मैं खुद व्रत करता हूं। पर मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहता हूं आपके व्रतों में, वो यह है कि केवल रोटी के त्याग का नाम व्रत नहीं है। व्रत का असली मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? व्रत का उद्देश्य है प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा, संकल्प। आज से हम व्रत लें, संकल्प लें कि आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इसका नाम व्रत है। आपने रोटी तो छोड़ दी, क्या अहंकार करना छोड़ा? आपने रोटियां तो छोड़ दी व्रत में, क्या कपट करना छोड़ा? क्या झूठ बोलना छोड़ा? क्या निंदा करना छोड़ी? क्या छल करना छोड़ा? क्या धोखेबाजी छोड़ी? एक मैया बोली मैं तो चारों धाम की यात्रा कर आई, और चारों धाम की यात्रा कर आई और मैं तो चाय भी नहीं पीती, और मैं तो लहसुन प्याज की तो कौन कहे चाय भी नहीं पीती, और मैं एकादशी को तो कुछ भी नहीं खाती, निर्जला एकादशी करती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, पर पड़ोसन के घर बैठ के 2-2 घंटे अपनी बहू की बुराई करती है। लहसुन छूट गया, प्याज छूट गई, चाय छूट गई, रोटियां छूट गई, पर बुराई नहीं छूटी, तो क्या इसका नाम व्रत है? जीवन में जो छोड़ने योग्य है, हम कहते हैं तुम रोटियां ढेर खाओ पर कपट ना करो। त्याग करना है तो रोटी का नहीं, कपट का करो। कपट किसे कहते हैं, इस पर भी मैं कल या परसों बताऊंगा कपट की व्याख्या क्या है। कपट किसे कहते हैं, परसों का विषय रहेगा ये कपट का। तो आपसे केवल यही निवेदन है कि यदि छोड़ना है तो अपने भीतर की तमाम वो बुराइयां छोड़ दो। शराबी शराब छोड़ दे, जुआनी जुआर छोड़ दे, गलत संगत छोड़ दो। क्या नहीं है हमारे भीतर छोड़ने जैसा? कितने बुरे हैं हम। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे, हम ही सबसे बुरे हैं।
इसलिए मेरी माँ, खटाई क्या है? शुक्रवार के व्रत में माताएं खटाई नहीं खाती, संतोषी माता का व्रत होता है। खटाई किसे कहते हैं? आप कहते हैं आम खट्टा है, टमाटर खट्टा है, नींबू खट्टा है, दही खट्टा है, छाछ खट्टी है, यही खट्टा? इमली खट्टी है? अच्छा बताओ, सबसे खट्टा क्या है? जल्दी बोलो, समय कम बचाओ। सबसे खट्टा क्या है? हाँ, सबसे खट्टा क्या है? हाँ, सबसे खट्टा होता है कपट। ये रामचरितमानस में लिखा, जलुपय सरिस विकाय, देखा हूं प्रीति की रीत भली, बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। सुनो, पानी और दूध में थोड़ा पानी मिला दो ना तो पानी भी दूध के भाव बिक जाएगा, पर उसी दूध पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो तो दूध अलग हो जाएगा, पानी फाड़ देगा। अरे नींबू की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, और किसी को फाड़ती हो तो बताओ? आम की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, और किसी को फाड़ती हो तो बताओ? इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ती और किसी को फाड़ती हो तो बताओ? पर कपट ऐसी खटाई है कि भाई भाई के रिश्तों को फाड़ देती है, पिता पुत्र के रिश्तों को फाड़ देती है, पति पत्नी के रिश्तों को ये कपट की खटाई फाड़ देती है। इसलिए सबसे खतरनाक कपट है। वो कपट छूटा नहीं, नींबू छोड़ के बैठ गए। बोले संतोषी माता मिलेगी? आज तक एक को नहीं मिली, एक को नहीं मिली। या तो हम स्वयं बेवकूफ हैं, या तो भगवान को समझ रहे हैं। क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना, ये तो विचार करो। व्रत ध्रुव जी ने लिया है भगवान को पाकर। देखो ये व्रत है, भगवान को पाकर ही लौटूंगा। ध्रुव जी ने नाम जपा 6 महीने तक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन में एक बार खाना, फिर 6 महीने में 6 दिन में एक बार, दूसरे महीने करते करते तपस्या कठिन की, और भगवान को ध्रुव जी ने 6 महीने में पा लिया। भगवान सामने आकर खड़े हो गए। ध्रुव जी ने भगवान